साहब यहाँ, तो SSP साहब भी आए थे। दोनों अफसर जड़े हैं बड़े नहायत अच्छे और ईमानदार और सुलझे हुए ऑफिसर हैं। तो एक्चुअली सावजिया में अरसा 2 साल से पहले जब PDP की सरकार थी और कोलेशन में BJP की सरकार थी, उस वक़्त महबूबा मुफ्ती जी यहाँ मंडी पुंछ में तशरीफ़ लाए थे बाहसीयत चीफ मिनिस्टर। तो सावजिया के लोगों की डिमांड थी, उन वफ़द की क़ियादत उस वक्त मैं ही कर रहा था। तो हमने उनसे गुजारिश करके उनसे मैंने गुजारिश की कि चूँकि सावजिया यहाँ से तकरीबन 21 किलोमीटर का जो है वो फासला है मंडी आने में, और मंडी भी एक ही जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच है और वहाँ लोड ज़्यादा है। तो हमें 2 ब्रांचेस दी जाए, एक बिडार के लिए, एक सावजिया के लिए। अब उन्होंने बिडार तो तकरीबन करीब था तो वो नहीं सेंक्शन हुई, लेकिन सावजिया की सेंक्शन हो गई। जो नोटिफिकेशन निकला है इसका बैंक का, वो नोटिफिकेशन सावजिया के नाम पे है। अब सावजिया जो बहुत बड़ा विलेज है, उसकी 2 पंचायत हैं, A और B। इस बैंक के साथ छमर कनारी पंचायत है, इसके साथ बलनाई का हिस्सा लगा दिया गया, और उसके आगे जो पंचायतें हैं वो है गगड़ियाँ और छोल। और छोल वाले भी, उस पंचायत के भी लोग जो हैं वो भी यही चाहते हैं कि सेंट्रल प्लेस जो है कि सावजिया हायर सेकेंडरी के पास है, तो ये यहाँ खुलना चाहिए। अब सुनने में आया जब पिछली बार यहाँ DGM साहब आए यहाँ, उस वक्त भी सावजिया के लोगों का एक डिपुटेशन मिला और रेजोल्यूशन दिया गया उनको कि जनाब जहाँ का ये बैंक है वहीं खोला जाए। ना जाने बैंक वाले ज़ाती किसी मफाद के खातर या ज़ाती किसी लालच में आके आप सुनने में आया कि वो एक 6 पंचायतों की दूर जो सरहद थी उस पर वो उसको खोलने जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में वो एक वफद मिला, DC साहब को मिला, मैंने DC साहब को मेमोरेंडम ही दिया, और मेरी SSP साहब से भी बात हुई। मुझे DC साहब ने यह आश्वासन दिलाया, क्योंकि वो नहायत ईमानदार सुलझे हुए शख्स हैं और हमारी अपनी रियासत, अपनी UP के लोग वो हैं, वो यहाँ लोकलिटी को जानते हैं, यहाँ के हालात को जानते हैं। मैंने उनसे गुजारिश की कि उसको ओपनिंग ना किया जाए और आप एक अपना अफसर मुकर्रर करें, बैंक वालों को भी बुलाएं, एक अफसर मुकर्रर करके उस एरिया का विजिट करें, देखें जहाँ कि सेंट्रल प्लेस जो उसका है वो कहाँ पे आता है इस 6 पंचायतों के दरमियान। तो जो हमने उनको रेजोल्यूशन दिया है वो 6 पंचायतों की आवाम का जो है वो दस्तखतशुदा जो रेजोल्यूशन को दिया। DC साहब ने मुझे ये यकीन दहानी की कि मैं इसमें कोशिश करूँगा कि जहाँ का ये है, ताकि ये डिस्प्यूट ख़त्म हो जाए और डिस्प्यूट के बाद ही हम इस शाखा को खोलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मुझे बड़ा एक दुख भी हुआ, और ये सुन के हुआ कि वो मेरा भाई है बशीर साहब, लेकिन उसने यहाँ अपने मकान में वो खोल रहा है, वो अपने मकान में किराए के लिए खोल रहा है, वो बैंक को ले जा रहा है, और वो यहाँ कहता है ब्लॉक दिवस में DC साहब अगर नए ना होते, SP साहब नए ना होते तो यहाँ हंगामा हो जाता। हमने लोगों को रोक के रखा। उन्होंने कह दिया कि चंद जो है वो फ़िरका परस्त लोग हैं या चंद जो गुंडा एलिमेंट्स हैं वो जो वहाँ हालात को ख़राब करना चाहते हैं। यार ये नोटिफिकेशन में सावजिया का है। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट जो हमारा मैनेजर है दत्ता साहब, उनसे भी गुजारिश की है, DGM से भी गुजारिश करूँगा, और मैंने DC साहब और SSP साहब को भी बैग बता दिया। जब वो डाक बंगले में गए मैंने बताया उनको कि इसको फ़िलहाल पेंडिंग कर दीजिए, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन जाएगा। अब मुझे सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं, सावजिया से कर रहे हैं, छबर कनारी से कर रहे हैं, बलवाई से कर रहे हैं, और हमारी तमाम जो वार्ड्स हैं उनके लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, गगड़िया से लोग फ़ोन कर रहे हैं कि हम कल प्रोटेस्ट करेंगे। मैंने कहा प्रोटेस्ट नहीं करें आप, फ़िलहाल ऑर्डर का कोई मसला नहीं बनाना। DC साहब ने इसकी ज़िम्मेवारी ले ली है, मुझे यकीन कामल है कि DC साहब ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मैं आज प्रेस के माध्यम से ये DGM साहब से गुजारिश करूँगा कि फौरी तौर इसको रोक दिया जाए। अगर ये इसको रोका ना गया तो लॉ एंड ऑर्डर की वहाँ सिचुएशन बनी, कुछ हालात ख़राब हुए तो वो बैंक जो जम्मू कश्मीर बैंक की अथॉरिटी है, DGM साहब जो है जोनल अफसर साहब, वो इसकी ज़ाती ज़िम्मेदार होंगे। मैं उनसे भी फ़ोन करूँगा। मैंने ब्रांच जो शाख है मंडी वाली, इसके मैनेजर साहब से भी बात की। मैंने पुंछ जो हमारे हेड ब्रांच के हेड हैं, इसके डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं JK बैंक के, मैंने उनसे भी गुजारिश की है कि ये एक मसला बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन जाएगा और ये कानूनी मसला है, और ये विजिलेंस में जा सकता है, एंटी करप्शन ब्यूरो में भी जा सकता है। क्यों? ये सावजिया के नाम पे नोटिफिकेशन है। आप गगड़िया में कैसे खोल रहे हैं? एक आदमी के कहने पे खोल रहे हैं वहाँ, तो कैसे खोल रहे हैं? रात के अमल में वो यहाँ से सामान उठा के ले जाते हैं। इसलिए मेरी DC साहब से गुजारिश होगी, मैंने उनसे गुजारिश की है, SSP साहब से गुजारिश की है, मैं कंसर्निंग SHO को भी कहूँगा और चौकी अफसर सावजिया को भी कहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना हम सब का फ़र्ज़ है। इस वक्त हालात बड़े क्रूशल हैं, इस वक्त हम चाहेंगे कि यहाँ अमन कायम रहे, तो हमें उसी सूरत में कायम रह सकता है जिस सूरत में कि लोगों के साथ इंसाफ किया जाए, लोगों के साथ नाइंसाफ़ किया जाए। ये सारे पंचायतों के लोग हैं हमारे साथ, हम बैठे। DC साहब एक अफसर मुकर्रर करें, किसी को ही मुकर्रर करें, वो देखें कि सावजिया कहाँ है, रिकॉर्ड मंगाएं, जहाँ का है वहाँ खोलें, जहाँ इसका ये सेंट्रल प्लेस है।
तो दाएं बाएं क्यों खोलते हो? हम संक्शन करवा के हम मर गए तो ले जाने वाला कोई और साथी। इसलिए मेरी बशीर साहब से भी गुजारिश है कि वो लोगों से माफ़ी मांगे। उसने कैसे कह दिया सब्जियाँ वाले लोगों को दहशतगर्द है, कैसे कह दिया बाकी शमर कनारी या बाकी पंचायतें जो है भी सब्जियाँ हो या बाकी लोगों कैसे कह दिया उसने? क्या वही मुल्क का वफादार है? हम बिना पैसे के हमने तो कुर्बानियाँ दी अपने मुल्क के लिए, सलामती के लिए। मैंने तो भाइयों का नजराना पेश किया है। आज वो हमें सबक सिखाया, मेरे लोगों को कहे, मेरे वर्करों साथियों को कहे कि जी वो शरपसंद लोग हैं। इसलिए बशीर साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए। ये पब्लिक का है, ये सब्जियाँ का, सब्जियों में बनेगा। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला बना तो सारी जिम्मेवारी DGM की होगी, जम्मू कश्मीर बैंक की, और डिस्ट्रिक्ट बेंच हो या मंडी ब्रांच हो। ये मेरे भाई हैं माजिद साहब ही, मैंने उनसे भी गुजारिश कर रही है। अगर कोई इसके उन्होंने जल्दी की, बिना लोगों को एतमाद में लिए, बिना लोगों के मशवरे के किया, जहाँ का वो है वहाँ नहीं खोला, तो लॉ एंड ऑर्डर का कोई भी मसला बना, सारी जिम्मेदारी जो है वो जम्मू कश्मीर बैंक की जिम्मेदारी होगी, उनके ज़ुम्मा की होगी और DGM की होगी। और जो अपने मकान में ले जाना चाहता है ज़बरदस्ती किसी के बलबोते पे, तो ये सारी जिम्मेदारी उसकी होगी।